पानी नदी में आया है, कि जब से पानी नदी में आया है हम भी प्यासे खड़े हैं बस तब से। कि जब से पानी नदी में आया है हम भी प्यासे खड़े हैं बस तब से। वाह वाह वाह। और शेर ये है कि लाख धोखा है उसकी बाजीगरी, लाख धोखा है बाजीगरी, लोग तो खुश हैं उसके करतब से। कि लाख की बाजीगरी, कि लोग तो खुश हैं उसके करतब से। और एक शेर में माफी के साथ सुनाना चाहता हूँ, ये कोई इसको मतलब एक सही पूरी तरह सही ना मान लें, और वो लेकिन एक शेर बना है तो बना है किसी खास वजह से। कि लड़कियां बेटियां फिक्रमंद रहती हैं, कि बेटियां फिक्रमंद रहती हैं, बेटे करते हैं याद मतलब से। बेटियां फिक्रमंद रहती हैं, बेटे करते हैं याद मतलब से। और आखिरी शेर गजल का ये है कि जिंदगी को मयार कैसे मिले, जिंदगी को मयार कैसे मिले, हमने सीखा है गम के मकतब से। कि मकतब यानी स्कूल विद्यालय, कि जिंदगी को मयार कैसे मिले, हमने सीखा है गम के मकतब से। फूल कागज के हो गए जब से, खुशबुएं दर बदर हुई तब से। और तो ये गजल और सुन लीजिएगा। जी जी। इसका मतलब ये है कि जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, कि जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है। कि जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है। और शेर ये है कि एक जमाने में बुरा होगा फरेबी होना, कि एक जमाने में बुरा होगा फरेबी होना, आज के दौर में ये एक हुनर लगता है। एक जमाने में बुरा होगा फरेबी होना, आज के दौर में ये एक हुनर लगता है। और भोलापन तुझ में वही ढूंढ रही है नजरें, भोलापन तुझ में वही ढूंढ रही है नजरें, अब मगर तुझ पे जमाने का असर लगता है, अब मगर तुझ पे जमाने का असर लगता है। और ये खास शेर इस गजल का, देखिए मैं दिल्ली नगर महानगर में बैठा हूँ और वो मधु जी न्यूयॉर्क में है। शेर ये है कि कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कोई हमदर्दी भी जतलाए तो डर लगता है। कि कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कोई हमदर्दी भी जतलाए तो डर लगता है। और शेर ये है कि जिसकी हर ईंट जुटाई थी लहू से अपने, जिसकी हर ईंट जुटाई थी लहू से अपने, कितना बेगाना उसे अपना वो घर लगता है। कि कितना बेगाना उसे अपना वो घर लगता है। और शेर ये है कि हम तो हर आंसू को लफ्जों में बदल देते हैं, हम तो हर आंसू को लफ्जों में बदल देते हैं, बस यही लोगों को गजलों का हुनर लगता है। बस यही लोगों को, हम तो हर आंसू, जी बहुत शुक्रिया, कि हम तो हर आंसू को लफ्जों में बदल देते हैं, बस यही लोगों को गजलों का हुनर लगता है। और आखिरी शेर ये है कि यूं कड़ी धूप में लिपटाया मुझे साए से, यूं कड़ी धूप में लिपटाया मुझे साए से, माँ के आंचल सा ये आंगन, माँ के आंचल सा ये अनजान सजर लगता है। कि माँ के आंचल सा ये अनजान सजर लगता है, यूं कड़ी धूप में लिपटाया मुझे साए से, माँ के आंचल सा ये अनजान सजर लगता है। जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबको सुनता रहूंगा जी, सुनता रहूंगा। और अभी अभी वक्त है सर, हम एक चीज आपसे और सुनना चाहेंगे। मेरा तो मन तरन्नुम से कुछ सुनने को, आपका खूबसूरत आवाज है। हम सब की फरमाइश है। दोबारा आप अभी जाइएगा नहीं सर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय काफी लोग, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं मनोज टंडन जी को देख रही हूँ, उपमा शर्मा जी को देख रही हूँ, जर्रा शायरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा कृष्णा जी जुड़ी हुई है, वीना सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय आनंदा पत्नी जी जुड़ी हुई है,
और इसके साथ डॉक्टर प्रार्थना पंडित जुड़े हुए हैं, जिशान मेनन जी जुड़े हुए हैं, और ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिनका मैं नाम लेती रहूंगी। लेकिन अभी मेरी बहुत इच्छा है कि वाजपेयी सर से कुछ एक और चीज सुनी जाए और फिर इनको हम इजाजत दे पाएंगे। जी 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 जी। चलिए मैं और अगर मैं अपनी बहुत कुछ तरन्नुम में सुना दे सर तो ज्यादा मजा आ जाएगा एक बार। हाँ, जरूर मैं जरूर तरन्नुम में। जरूर जरूर सुनिएगा। मैं अपनी बहुत, मुझे ये गजल अब खुद बहुत प्रिय है, मैं वही उसी के कुछ शेर सुना देता हूँ आपको। जी जी। जी सर। गजल यूं है कि मतलब ये है कि न जाने चांद पूनम का, न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है कि पागल हो रही लहरें, कि पागल हो रही लहरें, समुंदर कसमसाता है, न जाने चांद पूनम का। और एक इसका मतलब ये है, हमारी हर कहानी में, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी में। और शेर ये है, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है क्या बात है। हमारी हर कहानी में। जी बहुत शुक्रिया। एक सादा सी बात ये, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है हमारी हर कहानी में। जी बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा, नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, मरुस्थल छोड़ कर जाने कहाँ पानी गिराता है हमारी हर कहानी में। और देखिए गजल कहाँ से, अभी वशिष्ठ अनूप जी आपको बताएंगे कहाँ से चल के कहाँ तक पहुंची है। शेर सुनिएगा, ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, कई बरसों से घर भर का, कई बरसों से घर भर का यही खर्चा चलाता है वाह वाह वाह। हर कहानी में। और देखिए चुनाव चल रहे भारत में, शेर सुनिएगा एक अलग तरह का शेर, सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, जो सबसे बढ़ के झूठा हो, जो सबसे बढ़ के झूठा हो वो बाजी मार जाता है हमारी सच हर बात। कहानी में। और आखिरी दो शेर सुनिएगा, बहुत सारे शेर हैं इसमें, आखिरी दो शेर सुनिएगा, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको, खुदा का
खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बनाकर क्यों मिटाता है, बनाकर क्यों मिटाता है, मिटाकर क्यों बनाता है क्या बात है। हमारी हर कहानी में। और गजल का आखिरी शेर, और वो सब जितने हमारे जो भारत से बाहर बैठे हैं वो लोग, उनके लिए खास तौर पे, वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, पता माँ बाप को भी है, पता माँ बाप को भी है, वो कितनी जल्दी आता है वाह वाह वाह। हमारी हर कहानी में, तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, हम हो चुके हैं आपकी इस आवाज, इस तरन्नुम और इतनी खूबसूरत गजल में। सर ये हम सबकी बिल्कुल, पसंदीदा गजल बिल्कुल। बन गई है, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और बहुत सपना सुंदर गजल था। आप जाए बिल्कुल दिल नहीं करता सर, पर बिल्कुल। समझते हैं। लेकिन कोई बात सपना नहीं, जी, हम अभी सुनते मैं रहेंगे और ममता जी अभी दूसरे फोन से जुड़ जाएंगी तो उनको जो उनको फिर आप जोड़ सपना देंगे। जी, मैं आप सबसे मैं विदा चाहता हूँ। मैं 1 जी मिनट चाहूंगी सिर्फ आपका। तो जी जी कहना चाहती हूँ कि बड़े लोगों की बात बड़ी ही होती है। देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी गजल में छोटू ढाबे वाले को लाया। बिल्कुल बहुत तो खूबसूरत। लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो वाकई में बड़े लोग होते हैं, वो ही सही बात। उन्हीं की उन्हीं वही ऐसी बातें करते हैं। इसलिए वो बड़े होते हैं। अपने पिता का मैं सौभाग्य मानती हूँ अपना, और अपने पिता का आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं अपनी पहली गोष्ठी डॉक्टर बेचैन जी के साथ मैंने की। उसके बाद मेरे मौका मिला सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम पवार जी जैसे बड़े नामों के साथ, अशोक चक्रधर जी जैसे नामों के साथ जुड़ने का, और आज लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को के सामने मुझे अपनी गजल पढ़ने का मौका मिला। ये मेरे लिए एक एक स्वप्न जैसा था। और साल पहले, और सच में भगवान की और मेरे पिता की असीम कृपा है मेरे ऊपर। वाजपेयी जी, मैं बहुत 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 मैंने धन्यवाद करती हूँ कि जी जी आप नहीं कोई हमारे बात साथ। नहीं। जी जी बहुत बहुत आभार आपका आमंत्रित करने के लिए। और मैं अब मैं बहुत छोड़ूंगी नहीं आपको। जरूर जरूर, मैं हम दोबारा आएंगे, कोई बात। मैंने सर के लिए ये शेर बिल्कुल, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। धन्यवाद बिल्कुल स्वप्ना जी, सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सबका आभार, सबका धन्यवाद। जी जी मधु जी, आप मुझे बताएंगी कि हमारे साथ और कौन जुड़ा है? कामना मिश्रा जी जुड़े देख रही हूँ, और क्या प्रियंका झा जी भी हमारे साथ जुड़ी है? हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, अच्छा, तो मैं अनूप सबसे जी पहले का प्रियंका झा जी को आवाज देना चाहूंगी, जो कि चंपारण बिहार से है और एक टीचर भी हैं। और जैसे कि मुझे बताया गया कि गुलमोहर के पटल पर जो भी पिछले शो में व्यूअर्स जुड़े होते हैं, उनमें से एक व्यूअर को मौका दिया जाता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इससे पहले उनको आवाज देने से पहले मैं कुछ व्यूअर्स के नाम भी लेना चाहूंगी। शेफाली सुरभि जी जुड़ी हैं, डॉक्टर अंजू लता सिंह जी, और हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश कुमार मिश्र जी। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि कम से कम 25 से 30 लोग हमारे साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं। आज के वक्त में इतने लोग जब अपना वक्त निकाल के जुड़ते हैं, मैं इन सब देखने वालों को, गीता शर्मा जी, जीशान मेनन जी, वीना सिन्हा जी, मैं इनको सबको सादर प्रणाम करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। पूजा कृष्णा जी, आरती सिंह जी,
और कमलेश शुक्ला जी और शेफाली सुरभि जी और भी शिखा मेहता जी। कमाल है, आज बहुत से लोग हमें देख सुन रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। और इसके साथ ही मैं आवाज देती हूँ प्रियंका झा जी को अपने ही एक शेर के साथ, क्योंकि मैं उनके बारे ज्यादा नहीं जानती, तो मैं अपना एक शेर, क्योंकि वो यहाँ आ रही है, तो मैं कहती हूँ कि तेरे होने का यूं इकरार किया है मैंने। आपके लिए प्रियंका जी, तेरे होने का यूं इकरार किया है मैंने, चढ़ते सूरज को नमस्कार किया है मैंने। आइए प्रियंका जी, और अपनी रचना से हमें हम सुनना चाहते हैं, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सपना एहसास जी, पहली बार मिल रही हूँ आप सबसे। और अभी सर के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम चल रहा था, हम सबने सर को सुना। उनके सामने तो मैं अभी नर्सरी क्लास की बच्ची हूँ, लेकिन हम सभी उनके सामने नर्सरी क्लास में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मंच बहुत ही खूबसूरत जमाया है मधु जी ने, तो उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। साथ ही हरप्रसाद शास्त्री जी को भी नमन करती हूँ, मंच के माध्यम से वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं और उनके ही का ही आशीर्वाद मधु जी के ऊपर रहा है। आज उन्होंने इतना खूबसूरत कार्यक्रम गुलमोहर की छांव में लगातार कर रही हैं, तो मैं आप सबके लिए, खासकर सपना एहसास जी के लिए एक दो पंक्ति कहना चाहूंगी कि हम तराश देंगे तुमको, हम तराश देंगे तुमको इस कदर लफ्जों के दरमियां, हम तराश देंगे तुमको इस कदर लफ्जों के दरमियां कि हमारी शायरी में सिर्फ तुम्हारा ही किस्सा होगा। कि हमारी शायरी में तुम्हारा ही किस्सा होगा। अमर हो जाना चाहेंगे, आइए, स्वागत है। धन्यवाद। एक गजल रखना चाहूंगी, तो तरन्नुम में है, सुनिएगा। साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए, शाम गम का धुंधलापन हटा दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए, शाम गम का धुंधलापन हटा दीजिए, गम के सागर में डूबे न दिल का जहां, गम के सागर में डूबे न दिल का जहां, ना खुदा कश्ती साहिल पे ला दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए, शाम गम का धुंधलापन हटा दीजिए, एक मुद्दत से भटके लिए प्यासे हम, एक मुद्दत से भटके लिए प्यासे हम, साकिया आज जी भर पिला दीजिए, साकिया आज जी भर पिला दीजिए, साज दिल गजल गुनगुना दीजिए। आगे क्या बात है, बहुत सुंदर। कर रही है बहारें भी सरगोशियां, कर रही है बहारें भी सरगोशियां, मन का पंछी हवा में उड़ा दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए, शाम गम का धुंधलापन हटा दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए, मुंतजिर आपकी हम तो मंजिल पे हैं। मधु जी के लिए ये शेर है। मुंतजिर आपकी हम तो मर्जी पे हैं, आपके दिल में क्या है बता दीजिए, आपके दिल में क्या है बता दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए, है ये मुमकिन कि दोनों ही घुट घुट मरे, है ये मुमकिन कि दोनों ही घुट घुट मरे, बात बिगड़ी हुई अब बना दीजिए, बात बिगड़ी हुई अब बना दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए, शाम गम का धुंधलापन हटा दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए,
इन अंधेरों में दिखने लगे रास्ता, इन अंधेरों में दिखने लगे रास्ता, मेरे मुश्किल कुशा कुछ जिया दीजिए, मेरे मुश्किल कुशा कुछ जिया दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए, शाम गम का धुंधलापन हटा दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए। अंतिम शेर रख रही हूँ। कट ही जाएगा खुशियों से मेरा सफर, कट ही जाएगा खुशियों से मेरा सफर, आप रह रहे के बस मुस्कुरा दीजिए, आप रह रहे के बस मुस्कुरा दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए, शाम गम का धुंधलापन हटा दीजिए, साज दिल पर गजल गुनगुना दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। गजलों की महफिल है और मेरी प्रियंका जी कमाल कर दिया आपने, बहुत सुंदर तरन्नुम और बहुत सुंदर गजल, वाह बहुत अच्छा लगा आपसे धन्यवाद। मिलके। और दोस्तों आगे चलती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ किसी की शादी हो रही है और बाहर से बारात जा रही है, आपको बहुत जोर जोर से आवाज आएगी वरना, तो मैं ज्यादा बात न लेते हुए, ये दिल्ली है, हम दिल्ली में बैठे हैं, बारात ऐसे ही जाती है, आप भी enjoy बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं इसके साथ ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग, बहुत अच्छे लोग, बहुत प्यारे लोग, गीता शर्मा जी, आदरणीय आनंदा पटनी जी, डॉक्टर अंजू लता जी, कमलेश शुक्ला जी, आप सबके लिए, राजदेव सिन्हा जी, शेफाली सुरभि जी, वीना सिन्हा जी, आरती सिंह जी, सबके लिए बहुत बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत अच्छे श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका आभार। और इसके साथ ही मैं आवाज देती हूँ आदरणीय कामना मिश्रा जी को। इनके बारे में क्या कहूँ, समाज सेविका हैं, शिक्षाविद हैं, पर्सनालिटी ग्रूमर हैं, अभिनय व नृत्य में पारंगत हैं, छंद मुक्त दोहा गजल घनाक्षरी बहुत कुछ लिखती हैं, कई प्रतिष्ठित मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं, कई सम्मान बटोर चुकी हैं, और शायद अभी भी कुछ रह गया हो तो बारात का शोर ना आए, इसलिए जल्दी से मैं सुखम देती हूँ कामना मिश्रा जी को दो पंक्तियों के साथ। कामना जी आपके लिए कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। कामना जी आप क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खूबसूरती से आपने मुझे सपना जी बुलाया है और रूबरू आपसे मेरा आज मिलना हुआ मेरी खुशकिस्मती है और शारदा माँ को नमन करती हूँ। उपस्थित सभी सुविज्ञजनों को प्रणाम करती हूँ। मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में और बाजपेयी सर के सामने मुझे उनके साथ उनके सानिध्य में पढ़ने का मौका मिल रहा है। उपस्थित सभी सुविज्ञजनों को प्रणाम करती हूँ और सीधी सीधी अपनी रचना पर आती हूँ। क्योंकि माँ की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, वो शारदा माँ है या हमारी माँ है, तो एक मुक्तक में माँ की नजर करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मेरी आवाज क्लियर है, ऑडिबल हूँ मैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। मैं भी शादी का ही एक फंक्शन अटेंड करके आ रही हूँ और इसके लिए ही मैं जल्दी आई और कल भी एक शादी के फंक्शन में जाना है, सुनिएगा, इसीलिए इस तरह से तैयार। ये शादियों का मौसम है और हमारे शादियों में भी उत्सव का मौसम है। बिल्कुल, और मेरे लिए तो डांस का मौसम हो जाता है, तो मैं नाच के भी बहुत आई हूँ। सुनिएगा। प्रश्न मन में न लाना कि माँ कौन है, प्रश्न मन में न लाना कि माँ कौन है असंभव बताना कि माँ कौन है, मोल वात्सल्य का मुझको अज्ञात था, मोल वात्सल्य का मुझको अज्ञात था, मैंने माँ बन के जाना कि माँ कौन है, प्रश्न मन में न लाना कि माँ कौन है असंभव बताना कि माँ कौन है। और अब एक मुक्तक शारदा माँ के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। रूप रस गुण के सब द्वार अब खोल माँ, रूप रस गुण के सब द्वार अब खोल माँ, दे मुझे ज्ञान आशीष अनमोल माँ, ये की बंजर धरा से हटा दे तमस, ये की बंजर धरा से हटा दे तमस,
स्नेह की मन में रस माधुरी घोल माँ, स्नेह की मन में रस माधुरी घोल माँ, रूप रस गुण के सब द्वार अब खोल माँ, रूप रस गुण के सब द्वार अब खोल माँ। एक और मुक्तक माँ की नजर। माँ तू हे शारदे ज्ञान वरदान दे, माँ तू हे शारदे ज्ञान वरदान दे, हे कमल वाहिनी ज्ञान की खान दे, स्नेह मुझ पर सदा ही रहे आपका, स्नेह मुझ पर सदा ही रहे आपका, लेखनी पर मेरी आप कुछ ध्यान दे, माँ तू हे शारदे आप वरदान दे, माँ तू हे शारदे ज्ञान वरदान दे। धन्यवाद। और अब थोड़ा सा कलेवर बदलते हुए मैं गजल पर आना चाहती हूँ सीधे सीधे, अगर आप सबकी इजाजत हो तो। ये गजल मैंने श्री कृष्ण को समर्पित की है, सुनिएगा। स्पर्श पारस का मिला लोहे से मैं कुंदन हुई, स्पर्श पारस का मिला लोहे से मैं कुंदन हुई, दोपहर बैसाख की थी नेह का सावन हुई, जब कहीं से आस मुझको एक किरण तक की न थी, जब कहीं से आस मुझको एक किरण तक की न थी, उसके आने से उम्मीदों की गली रोशन हुई, स्पर्श पारस का मिला लोहे से मैं कुंदन हुई, दोपहर बैसाख की थी नेह का सावन हुई, लौट आया मीत मेरा पिछली बातें भूल कर, लौट आया मीत मेरा पिछली बातें भूल कर, भूल बैठी मैं भी उससे क्यों मेरी अनबन हुई, भूल बैठी मैं भी उससे क्यों मेरी अनबन हुई, गम झटक कर जब से मुझको मुस्कुराना आ गया, गम झटक कर जब से मुझको मुस्कुराना आ गया, धीरे धीरे मेरे मन की दूर सब उलझन हुई, धीरे धीरे मेरे मन की दूर हर उलझन हुई, बज उठी है मेरे मन में सैकड़ों शहनाइयाँ, बज उठी है मेरे मन में सैकड़ों शहनाइयाँ, गीत दूल्हा हो गया है और गजल दुल्हन हुई, क्या बात है। गीत दूल्हा हो गया है और गजल दुल्हन हुई, स्पर्श पारस का मिला लोहे में कुंदन हुई, नाचती हूँ राधिका सी बांसुरी की धुन पे मैं, नाचती हूँ राधिका सी बांसुरी की धुन पे मैं, बावरी मीरा सी होकर कृष्ण की जोगन हुई, बावरी मीरा सी होकर कृष्ण की जोगन हुई, स्पर्श पारस का मिला लोहे से मैं कुंदन हुई। धन्यवाद। बहुत सुंदर कामना जी, बहुत सुंदर आपकी गजल। एक गजल और लिखना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो और समय है तो। जी। समय का थोड़ा सा अभाव है क्योंकि मैं देख रही हूँ 8:30 हो चुके हैं और अभी हम बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, अगर अभी समय बचेगा तो मैं आपको दोबारा जरूर बुलाऊंगी, है ना? शुक्रिया, और बहुत मैं बहुत आपसे ये कहना चाहती थी कि आपने इतना खूबसूरत सुनाया है कि दिल नहीं कर रहा कि हम आपका सुनना आपको ना सुने, लेकिन बारात जा रही थी और साथ साथ मैं आपको दाद नहीं दे पा रही थी, मन बहुत कर रहा था हर पंक्ति पे आपको दाद दी जाए। बहुत खूबसूरत तरन्नुम आवाज की मालकिन है आप और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और इसके साथ ही जी कामना की मैं अगर मौका मिला तो जरूर सुनते हैं, अगर वक्त मिला तो आपको दोबारा सुनते हैं।
और अभी मैं आपको जहां ले चलती हूँ दोस्तों, उनका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और वो है जो सिटी में मैं आपको लेके जा रही हूँ वो है इंडिया का भोपाल। और आज मैं आपको मिलाना चाहती हूँ एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी। इतनी प्रतिभा उनमें है, लेखन विद्या, पद्य, गद्य, गजल, दोहे, मुक्तक, गीत, कहानी, लघु कथा, संस्मरण, आलेख, कुछ किताबें आ चुकी है। मुझे लगता है कि जितना मैं बोल पाई उतना बोल सकी। अभी बहुत कुछ और भी है इनके अंदर। दूरदर्शन, आकाशवाणी और अलग अलग रेडियो के चैनल्स पे इनके प्रोग्राम आते रहते हैं, समय समय पर प्रसारण होता रहता है। इतने सम्मान मिल चुके हैं कि मैं नहीं वक्त के तकाजे की वजह से गिना पा रही। समाज सेवी हैं और सबसे ऊपर बढ़कर दोस्तों मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और तरन्नुम और आवाज तो इनका उसका जवाब ही नहीं, बहुत खूबसूरत गायक हैं। तो मुझे इनके लिए, इनको दावते सुखन देते हुए दाग देहलवी जी का एक शेर याद आ रहा है। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मनीष जी को आवाज दूंगी इस शेर से कि भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर है मजमा-ए खूबी। मनीष जी आपके लिए, भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर है मजमा-ए खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। तो दोस्तों हम आपको भरी महफिल से मिलवाने जा रहे हैं, जहां आपको लगेगा कि एक ही व्यक्ति पूरी महफिल का काम कर रहा है। उससे पहले मैं वीना सिन्हा जी को, उपमा शर्मा जी को, आरती सिंह जी को और नीति सिन्हा जी को, जर्रा शायरी जी को, डॉक्टर प्रतिमा पंडित जी को, राजदेव सिन्हा जी को, दोस्तों ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रेमचंद गुप्ता जी को, आपके लिए बहुत दाद आ रही है, बहुत तारीफ आ रही है और लगातार 30 लोग आपको सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। मैं आप सब सुनने वालों का, जिशान मेनन जी को, उपमा शर्मा जी, सीमा कौशिक जी, मैं आपको तहे दिल से आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और देखें भोपाल की धरती से क्या चीज हम आज लेके आए हैं। सॉरी आपको चीज बोला, चीज नहीं है, बहुत आदर के साथ आपको दावत सुखन देती हूँ कि आप आए और इस महफिल को अपनी रंगत से रंग और बढ़ा दें और जान डाल दें। मनीष बादल, भोपाल। इससे पहले कि मनीष बादल जी अपना शुरू करें, मैं कहना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि मेरे पास आज के दर्शकों के 10 नाम भी तैयार हैं। तो मनीष जी के काव्य पाठ के बाद, पेशगी के बाद मैं कल के लिए हमारे आज के श्रोताओं में से किसी एक का नाम हम लोग घोषित करेंगे। तो मनीष बादल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो एक बार फिर से मैं बहुत जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी ने बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ मुझे बुलाया। इतना हूं नहीं मैं, लेकिन आपने तारीफ की है और मधु जी को बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं आप क्या है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। जी, मैंने कहा ना बहुत कुछ रह सकता है, गिटार बजाते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गुलमोहर के इस मंच को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज वशिष्ठ अनूप भैया मेरे बैठे हुए हैं, उनके साथ मुझे काव्य पाठ और गजल पाठ का मौका मिल रहा है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर, ममता किरण दीदी है, सभी लोग अपने लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग गजल के क्षेत्र में हस्ताक्षर हैं। उनके साथ बैठ के काव्य पाठ करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे भी उत्साहित कर रहा है। और समय कम है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने 2 गजल के कुछ शेर समय सीमा के अंदर तरन्नुम में सुना पाऊं। मैं कोशिश करता हूँ। स्वागत है आपका। एक पहले नई गजल सुनाता हूँ, फिर एक पुरानी गजल वो डिमांड में रहती है, लोग कहते हैं उसको सुनाने के लिए, वो सुना दूंगा। अभी एक नई गजल सुनाता हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया। झूठ का अवगुण छिपा है बट रहे सम्मान में, झूठ का अवगुण छिपा है बट रहे सम्मान में, झूठ का अवगुण छिपा है बट रहे सम्मान में, और सच का गुण हमेशा ही दिखा अपमान में, और सच का गुण हमेशा
ही दिखा अपमान में। एक शेर देखिएगा, शायद आपको अच्छा लगे, बताइएगा कि कथ्य में बस कथ्य में है पुस्तकों का रस छिपा, कथ्य में बस कथ्य में है पुस्तकों का रस छिपा, और तुम अटके पड़े हो आवरण उन्वान में। उन्वान का क्या मतलब होता है बात है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कथ्य खूबसूरत, बहुत में बस कथ्य में है पुस्तकों का रस छिपा, कथ्य में बस कथ्य में है पुस्तकों का रस छिपा, और तुम अटके पड़े हो आवरण उन्वान में। देखिए, एक शेर सुनाना चाहता हूं, आज के समाज का दर्द भी है, बहुत से लोग हैं, मैं उनको देखता हूं, तो ये शेर हुआ था, सुनिएगा। आशीष जी, आपको समर्पित करता हूं ये शेर। स्वागत भैया, स्वागत जी। बच्चे लंदन में सेटल है, फक्र से कहते पिता, बच्चे लंदन में सेटल हैं, फक्र से कहते पिता, पर घिरे अंदर ही अंदर मोह के तूफान में, वाह वाह पर वाह। घिरे अंदर ही अंदर मोह के तूफान में, इस बुढ़ापे में अकेले बैठ कर वो सोचते, ये अपने माँ बाप को भी याद करके लिखा था मैंने, वो वाराणसी में रहते हैं, मैं भोपाल में हूँ, सारे बच्चे बाहर हैं उनके, तो ये शेर हुआ था कि इस बुढ़ापे में अकेले बैठ कर वो सोचते, इस बुढ़ापे में अकेले बैठ कर वो सोचते, खुशबुएं तो उड़ गई गुल सूखते गुलदान में, खुशबुएं तो उड़ गई गुल सूखते गुलदान में। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और दृश्य देखिए शेर के माध्यम से कि गांव का है हाथ छूटा सिल्क की चटनी भी नहीं, गांव का है हाथ छूटा सिल्क की चटनी भी नहीं, खोजते हम स्वाद जाकर मॉल की दुकान में, वाह वाह। खोजते हम स्वाद जाकर मॉल की दुकान में। अंतिम शेर इस गजल का कि अब जुबां में तेज खंजर और पत्थर दिल में है, अब जुबां में तेज खंजर और पत्थर दिल में है, मिल रहे हथियार बादल आज कल इंसान में, वाह वाह मिल वाह। रहे हथियार बादल आज कल इंसान में, झूठ का अवगुण छिपा है बट रहे सम्मान में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत ही बहुत खूब। बढ़िया, चलिए एक बहुत गजल और खूबसूरत, मैं जल्दी जल्दी सुनाने की कोशिश बहुत करता हूँ। शानदार। बहुत शुक्रिया, सभी को बहुत शुक्रिया। ये गजल मैंने पहले भी सुनाई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसको सुनाइए, अच्छा लगता है, तो मैं फिर से सुना रहा हूँ उसी गजल को। जी। दरो दीवार चुनने से ही डेरा तो नहीं होता, डेरा का मतलब घर होता है, दरो दीवार चुनने से
ही डेरा तो नहीं होता, दरो दीवार चुनने से ही डेरा तो नहीं होता, दरो दीवार चुनने से ही डेरा तो नहीं होता, जहां दिल से न मिलता दिल बसेरा तो नहीं होता, जहां दिल से न सही बात है। मिलता दिल बसेरा तो नहीं होता। एक शेर देखिएगा, सकारात्मक का शेर हुआ था, बहुत पसंद किया लोगों ने, मुझे भी बहुत पसंद है। जहां दिल से न मिलता दिल बसेरा तो नहीं होता, ख्यालों के बदलने से भी होती है नई सुबहें, ख्यालों के बदलने से भी होती है नई सुबहें, ख्यालों के बदलने से भी होती है नई सुबहें, फकत सूरज निकलने से सवेरा तो नहीं होता, फकत सूरज निकलने से सवेरा तो नहीं होता। एक और शेर देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं देखूं ख्वाब रोशन से करूं जब बंद आंखों को, मैं देखूं ख्वाब रोशन से करूं जब बंद आंखों को, मैं देखूं ख्वाब रोशन से करूं जब बंद आंखों को, हमेशा बंद आंखों में अंधेरा तो नहीं होता, हमेशा बंद आंखों में अंधेरा तो नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर देखिए बतौर खास आप सभी को नजर करता हूँ, सुनिएगा। जरूरी है रजा उसकी उतरना दिल में उसके है, जरूरी है रजा उसकी उतरना दिल में उसके है, जरूरी है रजा उसकी उतरना दिल में उसके है, मेरे बस चाह लेने से वो मेरा तो नहीं होता, क्या मेरे बात बस चाह लेने सही बात से है। वो मेरा तो नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और शेर देखिए, खता उसकी है बोलो क्या सजा संगीन देते क्यों, खता उसकी है बोलो क्या सजा संगीन देते क्यों, खता उसकी है बोलो क्या सजा संगीन देते क्यों, दिलों को लूटता है जो लुटेरा तो नहीं होता, दिलों को लूटता है जो लुटेरा तो नहीं होता। गजल का मक्ता हाजिर करता हूँ। ये सभी साहित्यकार बैठे हुए हैं यहाँ मंच पे, मंच के बाहर जो श्रोता है जो हमें सुन रहे हैं, बहुत से लोग मेरे अपने लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, वो सभी अच्छे साहित्यकार हैं। आप सभी को समर्पित करते हुए गजल का मक्ता हाजिर करता हूं, सुनिएगा। दिलों को लूटता है जो लुटेरा तो नहीं होता, कि शब्दों की कलाकारी से भावों को रंगे बादल, के शब्दों की कलाकारी से भावों को रंगे बादल, के शब्दों की कलाकारी से भावों को रंगे हम सब, जो कूची से रंगे वो ही चितेरा तो नहीं होता, जो कूची से रंगे वो ही
चितेरा है। तो मेरा तो नहीं नहीं। होता, फकत सूरज निकलने से सवेरा तो नहीं होता, हमेशा बंद आंखों में अंधेरा तो नहीं होता। वाह वाह वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत लोगों शानदार। शानदार मनीष भाई। नहीं होता तो आप बहुत सब शुक्रिया। सुनते ही रहते। बहुत खूबसूरत सुनाया आपने और बहुत दाद दी आपको। नीति सिन्हा जी, वीना सिन्हा जी, कमलेश शुक्ला जी, सीमा कौशिक जी, उपमा शर्मा जी, जर्रा शायरी, प्रियंका झा जी, कमलेश शुक्ला जी, आप सबको, शकुंतला शर्मा जी, जिशान मेमन जी, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अर्ज करती हूँ दोस्तों। और हमारे बीच, मेरी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच आदरणीय वशिष्ठ अनूप जी हैं वाराणसी से, जिनके सामने सुनाना अपने आप में एक बाइसे फख्र की बात है। और हमारे बीच ममता जी हैं जो हमारी मुख्य अतिथि हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आज अपने बारे में खुद थोड़ा सा बता के एक गजल, क्योंकि संचालन मेरे ऊपर है तो सिर्फ एक गजल सुनाऊंगी। और मैं दिल्ली से सपना एहसास, और मैं प्रोफेशनली एक ज्योतिष आचार्य हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ और पामिस्ट हूँ। मेरे 7 एंथोलॉजीज आ चुकी हैं। एक आजाद नज़्मों की किताब गुजरे लम्हे आ चुकी है, और आजकल बस शायरी में उतरी हुई हूँ। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेती, आप सबसे ये कहती हूँ, 4 मित्रों से कहती हूँ कि आपकी दुआएं चाहिए मुझे। और मैं कहना बहुत चाहती हूँ, स्वागत। सपना जी, आपको मैं आवाज देना चाहूंगी एक लाइन जी से। जी 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 जी। मैं तो भी यही कहने वाली थी कि मैं इन्हें एक लाइन से आवाज देती हूँ। आप बुला लीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतना सुंदर संचालन आप कर रही हैं। और मुझे मालूम था, और जब से पता चला कि आप करने वाले हैं तो मैंने कहा आज तो मजा आने वाला है पूरे प्रोग्राम। शुक्रिया जी, शुक्रिया इतनी मोहब्बत। तो आपको लिए एक ही लाइन में मैं आपको बुलाती हूँ। खुशबू सी रही है जाफरान सी, कवि नीरज जी की पंक्ति है ये। खुशबू सी रही है जाफरान सी, खिड़की खुली है उनकी मकान की, खिड़की खुली है ये मकान की। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया और सादर नमस्कार करती हूँ आप सबको, आदरणीय वशिष्ठ जी को, आदरणीय ममता जी को, आप सब बहुत आदरणीय सुधीजनों को और मेरे देखने वालों को। मैं कहना चाहती हूँ 4 पंक्तियों से, 4 मिसरों से शुरुआत करती हूँ कि नाम लेवा मैं मुस्तफा की हूँ, नाम लेवा मैं मुस्तफा की हूँ, यानी बंदी मैं एक खुदा की हूँ। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। नाम लेवा मैं मुस्तफा की हूँ, यानी बंदी मैं एक खुदा की हूँ। मेरे सरकार शाफाए महशर, मैं तलबगार बस दुआ की हूँ। तो आप सबकी दुआएं मुझे मिलेंगी तो मैं एक गजल आपको सुनाती हूँ जो कि मेरी पसंदीदा है। और मैं बताना चाहूंगी कि इस गजल के 20 शेर हुए हैं। मैं 7, 8, 10 कहीं सुनाती हूँ, 7, 8, 10 कहीं सुनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ चुने हैं आपके लिए। और मतलब अर्ज करती हूँ, संवाद कीजिएगा कि तेरे बारे में वो पगली, तेरे बारे में वो पगली पूछती है मुस्तकिल, मुश्किल कहते हैं हमेशा। तेरे बारे में वो पगली पूछती है मुस्तकिल, गांव के पनघट पे बैठी रो रही है मुस्तकिल। क्या बात है। वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया कहती हूँ। तू अगर आ जाए तो, तू अगर आ जाए तो सद शुक्र मौला का करूं, तू अगर आ जाए तो सद शुक्र मौला का करूं, जिंदगी में एक तेरी ही कमी है मुस्तकिल। बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, आपकी तरह। शुक्रिया खान्ना जी। कहती हूँ, एक जुनून था इश्क का, एक जुनून था इश्क का, उससे भी फुर्सत पा गए। वाह 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 वाह। था इश्क का, मनीष जी सुनिए,
एक जुनू था इश्क का, उससे भी फुर्सत पा गए। अब तो बस आवारगी आवारगी है। बात है। बहुत सुंदर। बहुत 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 सबके बढ़िया, इस वाह, वाह। आवारगी के। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला शेर कि देवताओं से कहो, देवताओं से कहो, पहरा बिठा दे इश्क पर। क्या देवताओं से कहो, पहरा बिठा दे इश्क पर। ये वफादारी की देवी मर रही है मुस्तकिल। क्या बात बहुत है। बढ़िया। बहुत सुंदर। कहती हूँ, एक तजुर्बे की कमी थी, एक तजुर्बे की कमी थी, वो भी दिल ने कर लिया। नदीर, एक तजुर्बे की कमी थी, वो भी दिल ने कर लिया। इसलिए अब शायरी बस शायरी है मुस्तकिल। वाह वाह, वाह वाह। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कहती हूँ, मैंने समझाया था दिल को, मैंने समझाया था दिल को, देख दुनिया को समझ। मैंने समझाया था दिल को, देख दुनिया को समझ। 4 दिन की चांदनी है, तीरगी है मुस्तकिल। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और कहती हूँ कि एक झोंका था खुशी का, एक झोंका था खुशी का, जो फटक कर आ गया। एक झोंका था खुशी का, जो फटक कर आ गया। मुद्दतों से तो यही संजीदगी है मुस्तकिल। क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। सुनाने का अंदाज बहुत खूबसूरत है आपका। बहुत शुक्रिया कामना जी कि आप महवे गुफ्तगू, मनीष जी आपके लिए सुनिए, आप महवे गुफ्तगू होते थे तो लगता था यूं। आप, क्योंकि मनीष जी गाते हैं तो बहुत सुंदर गाता है ना, कामना जी भी बहुत सुंदर गाती है। कहती हूँ, आप महवे गुफ्तगू होते थे तो लगता था यूं, बाग में जैसे कि कोयल कूकती है मुस्तकिल। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। और शेर आखिर कि एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए पहलू में जन्नत थी मेरी। एक लम्हे के लिए पहलू में जन्नत थी मेरी, और अब बेचारगी बेचारगी है मुस्तकिल। बहुत वाह, गहरी वाह, बात वाह। है, बहुत गहरी बात। बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगे चलती हूँ क्योंकि उम्दा उम्दा गजल सुनाई आपने सपना जी, एक से एक अच्छे शेर आए, बहुत बहुत खूबसूरत। सुंदर। बिल्कुल। शुक्रिया मनीष। सबसे बड़ी बात है, बहुत ढूंढ कर गाया आपने, बहुत ढूंढ कर पेश किया। सपना जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 मिनट का समय चाहूंगी। तो आग्रह हूँ ममता किरण जी से कि मेरे पास 1 से 10 तक श्रोताओं के 10 नाम हैं। मैंने रैंडम ऑर्डर में लिए हैं जो हमारे साथ शुरू के कार्यक्रम में जुड़े थे। आप मुझे कोई 3 नंबर उनमें से बता दें। 3 5 5 7 and 1 and 1 1 okay 1 5 and 7 so दर्शकों पे जो मेरे इस लिस्ट में पहले नंबर पे नाम है वो है जर्रा शायरी। अरे वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत शायर, मैं बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत शायर। जी तो अगर मैं सबसे पहले उनको मैसेज भेजती हूँ, अगर वो हमारे साथ जुड़ पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 5 पर हमारे साथ है डॉक्टर लीना झा, और नंबर 7 पे हमारे साथ है शेफाली सुरभि जी। तो इस सीक्वेंस में इन तीनों को मैसेज भेजती हूँ। तो पहले पे अगर जर्रा शायरी जी आ गए तो
उनको, नहीं तो बाकी 2 को फिर मैं मैसेज भेजती कल के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। सपना जी, आप आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। जी जी जी। और दोस्तों, जो लकी विनर्स, मैं तो लकी कहूंगी क्योंकि हम सब शायरों को सुनाने का बहुत ही हमारा ये खाना होता है। और मैं इसके साथ देख रही हूँ बहुत से लोग, जिशान मेमन जी, वीना सिन्हा जी, आरती सिंह जी, सपना बहुत ही खूबसूरत, प्रफुल्ला शर्मा जी, कमलेश शुक्ला जी, और आरती सिंह जी, और भी राजदेव सिन्हा जी, बहुत लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और बहुत लोग सराह रहे हैं। अशोक मिश्रा जी, अनीता श्रीवास्तव, तमन्ना जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और कुछ भी कहने से पहले मैं 4 मिसरे रखना चाहती हूँ। देखिएगा कि जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं आसिफ, ये आसिफ जी का शेर है। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों में हवालों की तरह। और दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि ये जो, बहुत शुक्रिया, कि ये जो 4 मिसरे मैंने जिनके लिए बोले हैं वो हमारे बहुत आदरणीय वाराणसी से आदरणीय वशिष्ठ अनूप जी, जो कि हमारे बीच हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा, आदरणीय वाजपेयी जी थे, आदरणीय वशिष्ठ जी हैं, मैं क्या बोलूं, क्योंकि जब भी मैं इतने बड़े लोगों के सामने आती हूँ तो मेरी हिम्मत जवाब दे देती है। सर कविता, गीत, गजल, समालोचना, संपादन सहित 50 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं विभिन्न विधाओं में। सर को इतने सम्मान मिल चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा कि लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा पढ़ने में, इसलिए माफी, मैं उसको छोड़ती हूँ। सर साहित्यिक पत्रिका शब्दार्थ का संपादन करते हैं। सर के कुछ गीत फिल्मों और धारावाहिकों में लिए जा चुके हैं। सर की गीत और गजलें कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल हैं। 50 से अधिक विद्यार्थियों का शोध निर्देशन कर रहे हैं। हिंदी गजल में इन्होंने डीलिट किया है। और ऐसी अजीम शख्सियत हमारे बीच है। यह हमारी खुशकिस्मती है सर कि आज आप हमारे बीच में हैं और हम आपके सामने कुछ कह पाए। और मैं इस अजीम शख्सियत अनूप सर को मैं सपना एहसास बाअदब मदऊ करती हूँ कि अब वो बराह रास्त अपने प्रस्तारों से खिताब करें। आदरणीय अनूप सर। प्रणाम, नमन और स्वागत अनूप। नमस्ते, आप सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत है आपको। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं शुरू से ही आप लोगों को सुन रहा हूं और आप लोगों को सुनते हुए मुझे अच्छा लग रहा था। गजल के तमाम रंग मैं अनुभव कर रहा था, महसूस कर रहा था। कुछ पढ़ता हूं मैं, कुछ टुकड़ों में कुछ शेर आप लोगों को सुनाता हूं कम समय में, 5-6 मिनट में, जो निर्धारित है। स्वागत है सर। बहुत स्वागत। ये गजल चश्मों से गुफ्तगू नहीं है। ये गजल चश्मों से गुफ्तगू नहीं है, यह है मेरे अहद के जख्मों की तर्जुमानी। एक गजल के 2 शेर और मैं सुनाता हूं आपको कि औलाद सी बाहें हैं, औलाद सी बाहें हैं, चट्टान सा सीना है। औलाद सी बाहें हैं, चट्टान सा सीना है। तूफान की मौजों पर जीवन का सफीना है। औलाद सी बाहें हैं, चट्टान सा सीना है। तूफान की मौजों पर जीवन का सफीना है। कहते हैं गजल जिसको, शबनम भी है शोला भी। गजल जिसको, शबनम भी है शोला भी। आक्रोश धनिया का, होरी का पसीना है। क्या बात है। कहते हैं गजल जिसको,
बहुत खूबसूरत शबनम बात भी कही है, आपने। शोला वाह भी, वाह वाह आक्रोश है धनिया का, होरी का पसीना है। वाह 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 बहुत उम्दा। ये चुनावों का मौसम चल रहा है और शरीफों के लिबासों में शिकारी फिर चले आए। क्या बात है। शरीफों के लिबासों में शिकारी फिर चले आए, कटोरे लेके कुछ मनबड़ भिखारी फिर चले आए। चले आए। क्या वाह बात वाह है। वाह क्या बात है। भिखारी का शरीफों जवाब के दे दिया। लिबासों सही में कहा आपने। शिकारी फिर चले आए, कटोरे लेके कुछ मनबड़ भिखारी फिर चले आए। वाह वाह वाह, चार पंक्तियां और सुनाता हूं कि जी कभी भी झांकने वादों के व्यापारी नहीं जाते, कभी भी झांकने वादों के व्यापारी नहीं जाते, जहां हत्या पे भी थाने के अधिकारी नहीं जाते, आहा, क्या बात कभी है। भी झांकने वादों के व्यापारी नहीं जाते, जहां हत्या पे भी थाने के अधिकारी नहीं जाते। क्या ये बात है, क्या बात ये हेलीकॉप्टर वाले वहां पैदल क्यों आए हैं? आहा, ये हेलीकॉप्टर वाले वहां पैदल क्यों आए हैं, जहां पर बाढ़ और सूखा में पटवारी नहीं जाते? क्या बात सच है। बात, ये क्या बात। ये हेलीकॉप्टर वाले वहां पैदल क्यों आए हैं, जहां पर बाढ़ और सूखा में पटवारी नहीं जाते? क्या बात है, क्या बात है। बहुत उम्दा मैं भैया, बहुत उम्दा। बहुत धन्यवाद। कुछ शेर पढ़ता हूं कि मरा हर रोज पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा, मरा हर रोज पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा, तुम्हारे वास्ते मैंने मगर क्या क्या नहीं छोड़ा। क्या बात मरा है। हर रोज पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा, तुम्हारे वास्ते मैंने मगर क्या क्या नहीं छोड़ा। हाँ, और शेर है कि परख इंसान की होती है अक्सर दो ही मौकों पर, जी, परख इंसान की होती है अक्सर दो ही मौकों पर, कहाँ छोड़ी न खुददारी, कहाँ झुकना नहीं छोड़ा। वाह क्या बात है, क्या बात क्या है। बात बहुत उम्दा भैया, वाह। परख क्या इंसान की होती है अक्सर दो ही मौकों पर, कहाँ छोड़ी न खुददारी, कहाँ झुकना नहीं छोड़ा। शजर ने पत्थरों की चोट खाई है हर बरस लेकिन, शजर ने पत्थरों की चोट खाई हर बरस लेकिन, कभी छाया नहीं छोड़ी, कभी फलना नहीं छोड़ा। क्या क्या बात है, कह क्या बात है। कभी क्या छाया कह नहीं बहुत छोड़ी, उम्दा, बहुत उम्दा कभी शेर, वाह। फलना नहीं छोड़ा। बहुत क्या उम्दा। कहने। थके थके थे पांव मंजिल दूर थी, थके थे पांव मंजिल दूर थी, राहें थी पथरीली, थके थे पांव मंजिल दूर थी, राहें थी पथरीली, वचन खुद को दिया था इसलिए चलना नहीं छोड़ा। हाँ 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 हाँ। बहुत सुंदर वचन खुद को दिया था इसलिए चलना नहीं छोड़ा। एक क्या बात गजल है। के दो तीन शेर और पढ़ देता हूं मैं कि बिल्कुल। यहाँ बहुत सारे लोगों ने प्रेम और सौंदर्य की गजलें पढ़ी हैं। एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद जो पढ़ना चाह रहा था। इरशाद। ये मन का भेद सारा एक पल में खोल देती हैं, ये मन का भेद सारा एक पल में खोल देती हैं, तुम्हारे होठ चुप रहते तो आंखें बोल देती हैं। वाह 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 वाह। ये मन का भेद सारा एक पल में खोल देती हैं, तुम्हारे होठ चुप रहते तो आंखें बोल देती हैं। मैं एक गजल के दो तीन शेर जो सुनाने जा रहा था उसको सुनाकर रुकूंगा कि ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है, ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है, पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। क्या बात है, वाह वाह। ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है,
पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। हमारे गांव में चलकर कभी देखें नजारा यह, हमारे गांव में चलकर कभी देखें नजारा यह, मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। हमारे गांव में चलकर, हमारे गांव में चलकर कभी देखें नजारा यह, मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो, कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो हुकूमत का अलंबरदार अगवानी में रहता है। कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो हुकूमत का अलंबरदार अगवानी में रहता है। गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल, गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल, अभी भी गांव में हो रही परेशानी में रहता है। क्या बात है, उनके लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल, अभी भी गांव में हो रही परेशानी में रहता है। शहंशाहों की दुनिया मिट गई पिछले जमाने में, शहंशाहों की दुनिया मिट गई पिछले जमाने में, हमारा हुक्मरान पर रोवे सुल्तानी में रहता है। शहंशाहों की दुनिया मिट गई पिछले जमाने में, हमारा हुक्मरान पर रोवे सुल्तानी में रहता है। ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है। पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। क्या बात, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं यहीं रुकता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। सर वक्त का तकाजा ना होता तो आपको सुनते रहते। मुझे तो ऐसा लगा कि जीवन की कितनी सच्चाई, कितनी वास्तविकता सर ने गजलों में ढाली है, और जीवन मोहब्बत का सर शेर जिंदाबाद। और मैं राजदेव सिन्हा जी का एक कमेंट जरूर यहाँ पढ़ना चाहूंगी सर के लिए, जो उन्होंने लिखा था कि सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का रेखांकन अनूप सर की गजलों में है। 100% सच है राजदेव सिन्हा जी। आज हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि आज हमें अपने रूबरू सर को सुनने का मौका मिला, और इंशाअल्लाह आगे भी ये मौका मिलता रहे। सर बहुत से लोगों ने आपके लिए कमेंट किए हैं, डॉक्टर सर्वेश कुमार मिश्र, जितेंद्र झा आजाद, राजदेव सिन्हा जी, शकुंतला शर्मा जी, डॉक्टर अंजुलता सिंह जी, ये सब ने आपको बहुत दाद दी है, आपको आपके उसको सराहा है। सीमा कौशिक जी सर, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मुझे सर की इसके बाद सर के लिए ही एक शेर कहना चाहूंगी कि लोबान की खुशबू है, लोबान की खुशबू है ना गुलजार की खुशबू, लोबान की खुशबू है ना गुलजार की खुशबू, ये तो है किसी शख्स के किरदार की खुशबू। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपनी जो हमें उनके बारे में हम नहीं जानते थे, हम वहां तक भी पहुंच गए उनकी गजलें सुन के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ दोस्तों मैं अब अपने मुख्य अतिथि दोबारा से दिल्ली की तरफ ले चलती हूँ आपको। और वाजपेयी सर तो अपने प्रोग्राम में होंगे इस वक्त, लेकिन हमारी बहुत आदरणीय विशिष्ट अतिथि ममता किरण जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। और मैं एक शेर कहती हूँ इनके लिए कि खुश आमदीद वो आए हमारी चौखट पर, खुश आमदीद वो आए हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। और मैं ममता जी के बारे में क्या बताऊं, ममता जी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हैं, लेकिन प्रोफेशन से अलावा और उनके कामकाज से अलावा, उनकी गजल, उनकी रचनाओं, उनके विधाओं से अलावा जो मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ कि अपने नाम के अनुरूप ममतामयी हैं। इतना सौम्य, इतना सरल व्यक्तित्व मैंने जितना ममता जी में पाया है, मैं सच बोल रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अभी कुछ 2 दिन पहले मैं उनसे पर्सनली
हम एक जगह उनसे मिले भी थे और वहां भी मैंने इसी शानदार व्यक्तित्व का उनके दर्शन किए और मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे उनका सानिध्य मिल रहा है। और जितनी लाजवाब रचनाकार हैं आदरणीय ममता जी, उतनी ही प्यारी इंसान है। और कहती है अपने बारे में, मुझे इनकी ये 2 मिसरे बहुत पसंद हैं, इन्हीं के हैं कि कहीं मौजूद होकर भी नहीं मौजूद होती हूँ, मैं किस दुनिया में रहती हूँ ये पूछा जाए है मुझसे। और इसके जवाब मैं हमेशा कहती हूँ कि ममता जी आप हमारे दिलों में रहती हैं, आप हमारे जहन में रहती हैं और आप हमेशा इस दुनिया में रहने वाली हैं। मैं और ज्यादा क्या बोलूं इनके बारे में, आप खुद सुनेंगे। और क्योंकि इनका परिचय मोहताज नहीं है कि इन्होंने क्या लिखा, ये क्या करती हैं, मतलब बहुत इनको दिया दिखाने जैसी बात हो जाएगी, तो मैं सिर्फ एक शेर से इनको दावते सुखन देती हूँ, क्योंकि हम इनको ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको दावते सुखन देती हूँ इस शेर के साथ कि आप आए हो तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए हो तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। तो आइए, आपकी खुशबू हम तक पहुंच गई है, अब आप भी आइए और हमें और खुशबुओं से भिगो दीजिए। शुक्रिया आपका ममता जी, आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, इतनी खूबसूरती से बुलाने के लिए। और बहुत सुंदर आप संचालन कर रही हैं। और मधु जी और अनूप जी ने अभी इतनी अच्छी गजलें सुनाई और आज पहली बार मुझे इस तरह से उनको सुनने का मौका मिला, पढ़ती रही हूँ और आपको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मनीष बादल जी और आशीष मिश्रा जी और कामना मिश्रा जी, प्रियंका झा जी, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और इस पटल पर जितने लोग जुड़े हैं उन सब का भी अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपनी बात बस सीधे सीधे कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ, रखती हूँ आप सबके बीच। ये इस तरह से कि एक गजल के 3-4 शेर पहले सुन लीजिए कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। आज जिस तरह का ये जो समाज बन रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, उस सबको अपने जहन में रखिए और सुनिए कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, कि कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। और शेर सुनिएगा कि वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, कि वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, ये दौर की आईना गवारा नहीं करते। अरे ये दौर की आईना गवारा नहीं करते। और ये शेर भी सुन लीजिए कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। कि मुरझाते हुए, क्या बहुत शुक्रिया, कि मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। और शेर सुनिए कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, आंखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते, कि आंखों में हया रखते हैं बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक शेर ये भी सुन लीजिए कि माँ बाप का अलग रंग का, कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे, कि अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते। अरे कि अब कौन दिलासा दे, कोई नहीं चिंता। वाकई वाह 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 वाह, बहुत गहरी बात आपने कही। बहुत शुक्रिया। कि अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। एक गजल के कुछ शेर और सुन लीजिए कि है सब अल्फाज उलझन में, है सब अल्फाज उलझन में कहन की आजमाइश है सब अल्फाज उलझन में कहन की आजमाइश है,
ये ऐसा दौर है जिसमें सुखन की आजमाइश है। आजमाइश है। वाह, बहुत वाह। खूबसूरत। ये ऐसा दौर है जिसमें सुखन की आजमाइश है। और शेर सुनिए कि सभी महसूस करते हैं मगर ताले जुबां पर हैं। कि सभी महसूस करते हैं मगर ताले जुबां पर हैं। कहाँ तक चुप रहेंगे सब, घुटन की आजमाइश है। सही कहाँ बात है, तक चुप बिल्कुल सही रहेंगे बात है। सब, घुटन की आजमाइश है। और चमन में बागबां को फिक्र है 2-4 फूलों की। कि चमन में बागबां को फिक्र है 2-4 फूलों की। न दम तोड़े कोई भी गुल, कि न दम तोड़े कोई भी गुल, चमन की आजमाइश है। आजमाइश। वाह वाह वाह। न दम तोड़े कोई गजब भी गजब गुल। गजब। क्या बात है, क्या बात चमन बढ़िया। की आजमाइश है। जी शुक्रिया। और सुनाए राम को वनवास या वरदान ले वापस। कि सुनाए राम को वनवास या वरदान ले वापस। घिरे दुविधा में है दशरथ, कि घिरे दुविधा में है दशरथ, वचन की आजमाइश है। आजमाइश है। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। घिरे खूबसूरत। दुविधा में है दशरथ, वचन की आजमाइश है। आजमाइश है। और पिता ने पांव पे पगड़ी रखी, सुन मांग दूल्हे की। कि पिता ने पांव पे पगड़ी रखी, सुन मांग दूल्हे की। अब ऐसे वर को वरमाला, दुल्हन की आजमाइश है। सही बात है, बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। ऐसे वर को वरमाला, इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है। ऐसे वर को वरमाला, कि अब बिल्कुल। ऐसे वर को वरमाला, दुल्हन की आजमाइश है। और उसी के हक में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखूं कैसे। कि उसी के हक में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखूं कैसे, है ऐसी कश्मकश जिसमें किरण की आजमाइश है। ऐसी कश्मकश जिसमें किरण की आजमाइश। जी। और एक गजल के 3-4 शेर बस तरन्नुम में पढ़ देती हूँ। समय हो गया है शायद, सुनिएगा। जी बस 3-4 शेर पढ़ती हूँ। कि जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। जिसे गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। वही बढ़ा देगा दर्द उसका, वही बढ़ा देगा दर्द उसका, दया वो केवल दिखा रहा है। क्या बात है। जी बहुत शुक्रिया। कि जिसे समझ हम गुसारे अपना। शेर सुनिएगा। कि कभी न पूछे जो हाल मेरा, कहा वो कैसे किधर थे अब तक। कभी न पूछे जो हाल मेरा, कहा वो कैसे किधर थे अब तक। वही है हमदर्द जैसे सच्चा, मिला तो ऐसे जता रहा है। क्या बात है। बहुत क्या शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सारी बातें दिल को लगी आंखें सीधी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। वही है हमदर्द जैसे सच्चा, मिला तो ऐसे जता रहा है। जिसे समझ हम गुसारे अपना। और शेर सुनिएगा। कि दिया है माटी की सोने का वो। आजकल हम लोग कुछ भी नहीं देखते हैं, बस सिर्फ जस के तस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, है ना। कि दिया है माटी की सोने का वो, न फर्क कुछ भी पड़े है इससे। दिया है माटी की सोने का वो, न फर्क कुछ भी पड़े है इससे। ये जानना है बहुत जरूरी, ये जानना है
बहुत जरूरी, उजाला कितना बढ़ा रहा है, जिसे समझ गम गुसारे अपना। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि नाकामयाबी मिलेगी उनको, नाकामयाबी मिलेगी उनको, जो बो रहे बीज नफरतों की। वतन की मिट्टी में है वो जादू, वतन की मिट्टी में है वो जादू, जो सबके दिल को मिला रहा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। एक कि शेर वतन की मिट्टी में है वो जादू, जो सबके दिल को मिला रहा है, जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, जी, मुझे लगा आप कुछ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुनते ही बहुत जाएं। उम्दा, बहुत उम्दा शानदार। जी, बहुत बहुत शानदार। खूबसूरत। बहुत और मैं कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को जो लगातार बने हुए हैं और बहुत दाद दी है उन्होंने, ममता जी आपको भी, जितेंद्र झा आजाद, सीमा कौशिक, डॉक्टर अंशुलता, वीना सिंह, राजदेव सिन्हा जी, निशान मेमन जी, शकुंतला शर्मा जी, जितेंद्र झा आजाद जी, डॉक्टर सर्वेश कुमार मिश्र जी, और सीमा कौशिक जी, शकुंतला शर्मा जी, और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इतना वक्त निकाल के, मुझे नहीं लगता कि किसी आज के लाइव में 25-30 लोग इस तरीके से जुड़े होते हैं, और सब इस कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो मैं इन अपने देखने वालों के लिए बस अपना एक दो शेर कहना चाहती हूँ कि किस कदर, ये आप सबके लिए है जिनका नाम मुझसे छूट गया, उनके लिए भी, जो सब हमें देख रहे हैं, कि किस कदर आपसे मोहब्बत है, किस कदर आपसे मोहब्बत है, और वो भी बिला जरूरत है। किस कदर आपसे मोहब्बत है, और वो भी बिला जरूरत है। रौनके बज़्म है मेरे आंसू, रौनके बज़्म है मेरे आंसू, दर्द दिल की मेरे सदारत है। और कहती हूँ, शुक्रिया, कि आज ही गम नहीं मिले दिल पर, आज ही गम नहीं मिले दिल पर। इतना सुंदर कार्यक्रम, गम कहाँ जाते। आज ही गम नहीं मिले दिल पर, आज नाशाद कुछ तबीयत है। और एक शेर और, बहुत शुक्रिया, कि आज मरती हूँ मौत से पहले, आज मरती हूँ मौत से पहले, क्या करूं आज मुझको फुर्सत है। और दोस्तों, बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अब हम आखिरी अपने सफर पे चल रहे हैं, और अब हमें, क्योंकि मैं टाइम वक्त देख रही हूँ 9:30 हो चुके हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, तो बहुत मन है कि अभी और सुना जाता, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। अब तो जाते हैं बुत कदा से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। और मैं कहना चाहूंगी मधु जी से कि वो आए, और इस प्रोग्राम का, जितना खूबसूरत ये प्रोग्राम रहा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर वो जो कुछ कहना चाहें वो कह सकते हैं इस वक्त। मधु जी, आप। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया सपना जी, इतना सुंदर आज के कार्यक्रम का संचालन आपने किया है। बहुत बहुत आपको नमन करती हूँ। बहुत शुक्रिया मधु जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वाकई बहुत संचालन आपका काबिले तारीफ। और मन तो हो रहा है कि ये शाम यूं ही ठहर जाए, कभी खत्म ही ना हो, और हम ऐसे ही सबको सुनते रहें। और मन हो रहा है कहने का, अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं लेकिन वक्त का अपना एक तकाजा होता है, तो कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि
मेरे पिता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मुझे पिछले 1 साल में आप सभी गुणीजनों का जितना साथ मिला है, जितना जितना प्यार मिला है, वो उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता है। देखिए, आज वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सानिध्य में हमने ये कार्यक्रम किया और हमें मौका मिला कि हम उनके सामने अपना कुछ पढ़ सकें। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। वशिष्ठ अनूप जी इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़ा नाम गजल के क्षेत्र में है, उनको सादर नमन, सादर प्रणाम और सादर नमन हमारी तरफ से भी। ममता किरण जी, आपको बहुत बार अन्य कार्यक्रमों में देखा है और बहुत दिनों से इच्छा थी कि आप सर आए मेरे कार्यक्रम में भी एक बार। बहुत अच्छा लगा हमें भी आकर के यहाँ। बहुत दिली खुशी हुई है आज कि आप लोगों का आशीर्वाद भी मुझे मिला है। एक बार और कामना मिश्रा जी, मनीष बादल जी और आशीष जी तो एक बार पहले मिलना हुआ है उनसे, सपना जी से भी पहले मिलना हुआ है। तो आज की शाम और हमारी सुबह बहुत ही खूबसूरत रही और मैं चाहूंगी कि आप फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े कभी भी आने वाले दिन। बिल्कुल, जरूर जब आप आदेश करेंगे जरूर जुड़ेंगे। अरे मैं आदेश नहीं कर सकती, मैं औकात नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सराहते। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के सामने पढ़ सकी, मतलब मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं आप लोगों के सामने पढ़ सकी और बहुत बहुत मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद करती हूँ। कामना जी और मैं, मधु जी आप और बोलना चाहती हैं? मैं बस बस मैं यही कहूंगी, वशिष्ठ अनूप जी, ममता किरण जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करती हूँ और प्लीज आपको आमंत्रण भेजूंगी। जी धन्यवाद, शुक्रिया। साथ ही आपका शुक्रिया करते हुए मैं 4 मिसरे और फिर प्रोग्राम का अंत तो नहीं कहना चाहूंगी, फिर अगला प्रोग्राम की शुरुआत कि सबके होठों पे मुस्कुराहट हो, सबको फूलों की सेज दे मौला, आसमानों से कतराए रहमत सबके दामन में भेज दे मौला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर संचालन आपका। धन्यवाद, शुभ रात्रि। मैं फेसबुक लाइव, आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ रात्रि। फिर जुड़ना चाहेंगे सबके साथ। बिल्कुल कामना जी, अब तो हम लोग परिवार में आ गए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपका फोन नंबर आ गया मेरे पास अब। सपना जी बहुत अच्छा संचालन, बहुत अच्छा। बिल्कुल, मैं भी कहना चाहूंगी सपना जी, बहुत ही बेहतरीन संचालन आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत टाइम से नहीं कर रही थी बट आज कर लिया। मैं इतना वक्त नहीं निकाल पा रही थी तो संचालन को मना कर देती थी, पर आप जैसे लोग थे जुड़े हुए तो मैं मना नहीं कर पाई। आप पढ़ती बहुत डूब कर हैं, बहुत डूब कर पढ़ती हैं, मतलब ऐसा खो जाती हैं, बिल्कुल सबको बांध लेती हैं साथ में। जी थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे। चलिए जी, बिल्कुल।